हे गाइस। तो चलो गाइस, बैठे बैठे मेरे पास कुछ काम तो है नहीं बीमारी में। तो चलो मैंने सोचा थोड़ी फ्री की एडवाइस ही आप लोगों को दे दूँ। तो चलो गाइस, आज हम लोग बात करते हैं कि हेल्पिंग की, कि हेल्प कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, किसकी हेल्प करनी चाहिए, किसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। इस पे सब लोगों के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, तो मैं भी अपने कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। शायद हो सकता है आप लोगों को कुछ काम आ जाए, छोटी सी एडवाइस। क्योंकि मैंने हमेशा गाइस, पर्सनली मैंने हमेशा यही देखा है कि बस एक छोटी सी एडवाइस ही हमारी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट बनती है। किसी से सुनी हुई छोटी सी एडवाइस, कहीं पढ़ी हुई छोटी सी एडवाइस, कुछ भी छोटी छोटी एडवाइस हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत चेंजिंग पॉइंट ले आती हैं। तो जैसा कि हम लोग हमेशा बचपन से सुनते आते हैं कि यार हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, ऐसा वैसा। लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये भी देखा है कि बहुत लोग बचते भी हैं हेल्प से। बहुत क्या, मैंने तो ये देखा है कि 90% लोग बचते ही हैं हेल्प से, कि है यार ऐसे हेल्प नहीं करनी चाहिए, या कोई हेल्प के लिए आते हैं तो लोग बच जाते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं करना है, लोग टाल देते हैं। तो गाइज़, आज हम लोग उसी पे बात करते हैं। चलो मैं उसी पे बात करता हूँ कि एक्चुअली हमें कितनी हेल्प करनी चाहिए, क्या है। और स्पेशली फाइनेंशियली हेल्प की जब बात आती है कि जब कोई हमसे पैसों की मदद मांगता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा डिसीजन हमें लेना होता है कि यार अब अपना ही दोस्त है, या अपना ही कोई कुछ है, या अपना रिलेटिव है, तो उसको हेल्प करनी है। तो हमें कितना हेल्प करना है, उसकी कितनी कर। क्योंकि जनरली होता ये है कि फाइनेंस के मामले में, पैसों के मामले में हमेशा अगर हम लोग मना कर देते हैं तो हमें हमेशा अपने को गिल्ट आ जाता है कि अरे यार मना कर दिया, अभी हमको बुरा समझेगा या बुरा मानेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो गाइज़, सबसे पहली बात तो ये है कि हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पेशली फाइनेंशियल हेल्प। लेकिन फाइनेंशियल हेल्प उतनी ही करो कि जैसे अगर आप 100% है तो केवल 2%, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो केवल 2 रुपये, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 रुपये, 10%, बस इससे ज़्यादा। 10% तो शायद मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। 2% मतलब आपकी जेब में अगर 100 रुपये हैं तो केवल 2 रुपये, बस उतना हेल्प अगर आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल आगे रह के करिए। मतलब उनको बोल दीजिए कि भाई मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपये हैं और मैं इतने ही हेल्प कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। बिकॉज अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे तो आप अपने आप को मुसीबत में डाल लेंगे। क्योंकि वो क्या कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर आप अपने दायरे से आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करेंगे, स्पेशली फाइनेंशियल हेल्प, तो क्या होगा, अब आपको वादे कर दिए जाएंगे कि यार मैं तेरे को वापस कर दूंगा, या मैं तेरे को ऐसे ऐसे करके ऐसा ऐसा कर दूंगा, उसमें से ऐसा। तो क्या होगा, आप एक्सपेक्टेशन मान लेते हैं, या आप उस हिसाब से अपना फिगर आउट कर लेते हैं, और आप दायरे से बाहर जाके उसकी हेल्प कर देते हैं कि यार जैसे आपने 50 रुपये दे दिए उसको, अपनी सेविंग्स के, 100 रुपये की सेविंग्स के आपने 50 रुपये दे दिए, या 100 रुपये दे दिए, या 150 रुपये दे दिए। कोई कोई लोग होते हैं जो अपनी सेविंग से भी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, क्रेडिट लेके लोगों से, दूसरों से लेके दूसरों की हेल्प कर देते हैं। तो उसमें क्या होता क्या है कि फिर चीज़ें वहाँ से गड़बड़ होती हैं कि जब टाइम पे रिटर्न नहीं कर पाते हैं, या बंदा लेकर या आपकी हेल्प लेके वो भूल जाता है, या उससे फिर आपको परेशानी होती है, और फिर आपको लगता है कि यार मैंने तो इसके लिए इतना कर दिया और ये देखो अभी ऐसा कर रहा है। तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती, दोनों साइड से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हेल्प उतनी ही करिए कि जितने में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। जैसे मान लीजिए 100 रुपये है और आपने 2 रुपये की हेल्प कर दी। अब 2 रुपये चले भी, आप ये मान के चलिए कि 2 रुपये मुझे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आप वो वापस नहीं भी आएंगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा हेल्प उतनी ही करिए, मतलब केवल ओनली 2%, क्या उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाइए। और हमेशा हेल्प करिए, हेल्प करना अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी हेल्प से लोगों के बहुत बड़े बड़े चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हेल्प
तभी तक करिए जहाँ तक आपकी और उनकी आपस की चीज़ें उस हेल्प के चक्कर में ख़राब नहीं होनी, क्योंकि आप उसकी हेल्प करेंगे फिर कल को वो आपकी हेल्प भूल जाएगा, फिर आपको ये होगा कि अरे यार मैंने इसकी हेल्प करी थी और ये तो मुझे याद ही नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा। तो थोड़ा सा लोग देख कर भी आप हेल्प करिए कि मैं ये बात कर रहा हूँ आपस के रिलेशन्स में, कि जैसे कि जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं उनमें से ये देख लीजिए कि कहीं उसने आपको पहले कभी कहीं कोई डिश तो नहीं किया, या कभी आपको अंदर से एक फील आ जाती है कि ये बंदा आपके लिए कैसा है या ये पर्सन आपके लिए कैसा है, वो आपको हमेशा से मालूम रहता है। बस हमेशा अपने आप हम अपने अंदर एक अलग मिथ पाले रखते हैं कि नहीं यार मैं हेल्प कर दूँगा तो शायद ये चेंज हो जाएगा, कि नहीं। अगर उस बंदा या उसने किसी ने भी आपको कभी भी पहले कभी डिच किया है या आपका कभी कोई नुकसान करने की कोशिश की है, ऐसा आपको मालूम है, या आपको बैक स्टैबिंग किया है, तो गाइस कभी हेल्प नहीं करना। बिकॉज होता क्या है कि जैसे ही आप हेल्प करोगे आपकी हेल्प से वो और ग्रो कर जाएगा और फिर वो दोबारा से डबल तेज़ी से आपको बैक स्टेप करेगा। बिकॉज वो बैक स्टेप आपको कोई तभी करता है जब कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके लिए जेलसी होती है। और जेलसी गाइस ये इतना बड़ा फैक्टर है कि कोई आपके मुंह पे नहीं बोलता कि हम आपसे जलते हैं। लोग अंदर ही अंदर जलते रहेंगे, लोग 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल तक आपसे जलते रहेंगे, लेकिन कभी आपको खबर नहीं होने देंगे। बिकॉज मालूम है उनको कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो लोग कभी आपको भनक भी नहीं लगने देंगे कि वो आपसे जल रहे हैं। जैसे ही एक बार उनका काम पूरा होता है उनको ये लगता है कि नहीं अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो तभी फिर वो बैकफायर करते हैं आपके ऊपर। और ये हमेशा आपके आसपास क्लोज वाले ही रहेंगे, जो लोग बहुत सालों से आपसे कनेक्टेड हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। ये साइंस हमेशा इग्नोर नहीं करिएगा, ये साइंस हमेशा आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मान लो उसने आपको कभी बैक स्टेप किया, कभी आपकी कच्ची करने की कोशिश करी पब्लिकली में, कभी आपका मजाक उड़ाया हो, पब्लिकली मजाक उड़ाने की कोशिश करी हो, कोई आपका ऐसे छोटा मोटा नुकसान किया हो और फिर बोल दिया अरे ये तो मजाक है, छोटी छोटी बातें लोड मत लिया अगर मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रही थी। वही मजाक एक दिन बहुत बड़ा सच बनता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको ऐसे साइन मिलें हमेशा अलर्ट रहिए और ऐसे पर्सन की हेल्प कभी नहीं करिएगा जिसने आपको कभी बैक स्टेप करने की कोशिश की हो। अदरवाइज़ आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ओके, सो ये बिकॉज इसमें होता क्या है कि हम उसकी हेल्प करने के चक्कर में एक्चुअली हम ही अपने एनिमी को पावरफुल कर रहे हैं, जो कि हमसे बड़ा होकर या हमसे बड़ा भी ना होकर कि जो खुद संभाल कर फिर वो हमारे ही अगेंस्ट खड़ा हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे जल रहा है हमेशा से। और जेलसी का कोई रीज़न नहीं होता। आपने अच्छी शर्ट पहनी है तो भी लोग जल लेंगे, आप अच्छा गाना गाते हो तो भी लोग जल सकते हैं, आप अच्छे दिखते हो तो भी लोग जल सकते हैं, है ना। और आपको लोग पसंद करते हैं तो भी कोई आपसे जल सकता है। तो इसका कोई रीज़न नहीं होता, ये बात बर्थ होता है और इसे कोई नहीं मिटा सकता। और ये कभी किसी का जब तक हमें उसकी बैक स्टैबिंग नहीं हो, जब तक हमें मालूम ही नहीं चलता कि सामने वाला बंदा या बंदी हमसे जेलसी रख रहा था या रख रही थी। सो साइंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना। और हमेशा पहली बार जैसे ही आपको फर्स्ट साइन मिले कि यार ये मुझे जेलसी का साइन इससे मिला है या इसने मुझे बैक स्टेप करने की कोशिश करी है, वहीं अलर्ट हो जाइए और उसी टाइम उसके लिए स्ट्रिक्ट हो जाइए। और कभी भी जब भी वो कोई मुसीबत में हो और आपसे हेल्प मांगे, कभी भी हेल्प नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आप अपने दुश्मन की हेल्प कर रहे हैं या आप अपना एक नया दुश्मन तैयार कर रहे हैं, भले ही वो आपका कितना अच्छा दोस्त हो। दोस्त सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे मालूम है कि उसे आपकी ज़रूरत है। अभी तक जब तक उसे आपकी ज़रूरत है, जब तक वो आपका दोस्त बना रहेगा। जिस दिन आपकी उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, वो आपके लिए एनिमी बनकर खड़ा हो जाएगा और वो आपको ऐसा तोड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सो ये तो हुई हेल्प की बात।
और बाकी ऐसी छोटी मोटी बाकी जो अजनबियों की हेल्प तो हो जाती, जो तो एक जनरली एक जनरल जो हेल्प होती है वो तो हम सभी करते हैं। जैसे कि कोई रास्ते में गिर गया हो तो उसको उठा दिया, उसका ये नॉर्मल सी हेल्प है, ये सभी लोग करते हैं। तो इस पर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है हमें। जो मेजर हेल्प जो इशू था डिस्कस करने वाला वो था कि अपनों के बीच में जो हेल्पिंग का जो क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बताया। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ओके गाइस, अगर आपको मेरी एडवाइस पसंद आई हो तो होपफुली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। और आई होप कि छोटी सी एडवाइस आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो हो सकता है आपको बहुत बड़ी मुसीबत में अगर पढ़ने वाले हों तो बच जाएं, या पढ़ चुके हों तो शायद आप उससे निकल आप जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढ लें। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। Hasta la vista. Adiós amigos. Chao.